अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैट्रिक क्लास बायो में चैप्टर नंबर 1 होम्योस्टैसिस में आज हम लोग ये सवाल करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन और उसके क्या फंक्शंस होते हैं। तो नेफ्रॉन क्या होता है? नेफ्रॉन आपके पास बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शन होता है किडनी का। और जो नेफ्रॉन होता है वो किस पे कंपोज होता है? वो रीनल कॉर्पस्कल्स और रीनल ट्यूब्यूल्स में होता है। स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन की बात करते हैं हम लोग तो मेन जो 4 पार्ट्स होते हैं वो आपके पास ये 4 पार्ट्स हैं। MCQs में आपसे ये पूछा जा सकता है, कोई ना कोई सा इसमें से ऑब्सलीट करा जाएगा, कोई दूसरा लगा दिया जाएगा। तो आपको ये चारों पार्ट्स आपको पता होना चाहिए। नंबर 1 आपके पास बोमेन कैप्सूल्स, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हैंगले और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और लास्ट आपके पास कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। तो जो फर्स्ट पार्ट है हमारा वो रीनल कॉर्पस्कल्स है। रीनल कॉर्पस्कल्स दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस के ऊपर। तो ये दो पार्ट होते हैं। ईच नेफ्रॉन बीइंग विद कॉर्टेक्स एज अ कप शेप स्ट्रक्चर लाइक अ बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल जो होता है वो आपके पास एक कप शेप स्ट्रक्चर होता है, और इस कप शेप स्ट्रक्चर के अंदर मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये रहा कप शेप स्ट्रक्चर है जिसकी लेबल हुई भी आपके पास बोमेन कैप्सूल्स। और इस कप शेप स्ट्रक्चर के अंदर एक क्लस्टर होता है, गुच्छा होता है ब्लड वेसल्स, नसों का, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस। और बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं तो ये क्या बनता है? रीनल कॉर्पस्कल्स बनता है। तो रीनल कॉर्पस्कल्स ऊपर ही बता चुके हैं, रीनल कॉर्पस्कल्स दो चीज़ों में मुश्तमिल होता है, आपके पास बोमेन कैप्सूल्स के ऊपर और ग्लोमेरुलस के ऊपर। बोमेन कैप्सूल एक कप शेप स्ट्रक्चर है, जबकि ग्लोमेरुलस उसमें ब्लड वेसल्स का क्लस्टर है। और दोनों को साथ मिला के पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे हम लोग रीनल कॉर्पस्कल्स। उसके बाद आपके पास आता है रीनल ट्यूब्यूल्स। रीनल ट्यूब्यूल्स आपके पास ये चार होती हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, शॉर्ट में हम लोग उसको PCT भी बोलते हैं, लूप ऑफ द हैंगले है, फिर आपके पास डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, और लास्ट आपके पास कॉमन डक्ट है। तो पहला पार्ट आ रहा हमारे पास रीनल ट्यूब्यूल का, वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोमेन कैप्सूल के जस्ट आउट आपके पास जो ब्लड वेसल्स ओपन होती हैं वो आपके पास प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती हैं। आप देख सकते हैं कि आपके पास बोमेन कैप्सूल के बाद फिर आपके पास क्या आ रहा है? ये PCT आ रहा है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है वो ओपन हो रहा है, लेवल में आपको साफ दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोमेन कैप्सूल के बाद होती है, और उसके बाद आपके पास लूप ऑफ द हैंगले। लूप ऑफ द हैंगले होता है द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ओपन टू अ यू शेप स्ट्रक्चर। उसके बाद फिर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यू शेप स्ट्रक्चर के लूप में चला जाता है, जो लूप ऑफ हैंगले कहलाता है। लूप ऑफ हैंगले असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब्स होते हैं। अब आप ये देखें ज़रा, मैं आपको लेवल में समझाता हूँ कि सबसे पहले आपके पास ग्लोमेरुलस था, ग्लोमेरुलस के बाद जो है वो आपके पास PCT आ गया, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और फिर इस प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद फिर आपके पास क्या है? लूप ऑफ द हैंगले। देख सकते हैं ये नीचे यहाँ से जो नीचे आ रहा है उसको हम लोग बोलेंगे डिसेंडिंग, और यहाँ से जो ऊपर जा रहा है उसको हम लोग बोलेंगे असेंडिंग, ठीक है ना। ये आपके पास पूरा का पूरा लूप बना हुआ है एक, ये आपके पास क्या कहलाता है? लूप ऑफ हैंगले। तो सबसे पहला पार्ट जो था वो आपके पास ग्लोमेरुलस जो कि बोमेन कैप्सूल था। उसके बाद बोमेन कैप्सूल के बाद प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर ब्लड जाएगा जो कि फिल्ट्रेशन होगी, और उसके बाद फिर कहाँ जाएगा? लूप ऑफ हैंगले। एंड लूप ऑफ हैंगले के दो पार्ट्स होते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्स। उसके बाद फिर आपके पास थर्ड पार्ट है, डेट इज़ कॉल्ड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, DCT। असेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हैंगले ओपन इनटू कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद असेंडिंग लिम्ब जो ऊपर की तरफ जा रहा है वो किस में खुल जाएगा? जाके वो आपके पास DCT में जाके खुल जाएगा। अब आपके पास यहाँ से जो असेंडिंग ऊपर से आप जब यहाँ से ब्लड जाएगा तो ये कहाँ जाएगा? इस जगह पर चलाएगा, लेवल देख सकते हैं, इस जगह को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हम लोग कहते हैं। उसके बाद जब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ओवर हो जाता है तो लास्ट आपके पास आता है कलेक्टिंग डक्ट, और कलेक्टिंग डक्ट जो ओपन होती है वो लास्ट में आपके पास क्या आता है? कलेक्टिंग डक्ट होती है, और कलेक्टिंग डक्ट जो ओपन होती है वो आपके पास पेल्विस रीजन में जाके ओपन होती है। ये देख सकते हैं, ये वाला जो पोर्शन होता है ये आपके पास कलेक्टिंग डक्ट होता है, और कलेक्टिंग डक्ट फिर किस में ओपन होती है? यूरिन आउटफ्लो हो जाता है, और ये किस में जाके ओपन होती है? वो आपके पास पेल्विस में जाके ओपन होती है।
तो आई होप सो आपको ये टॉपिक जो है वो समझ में आया होगा। मिलते हैं कि दूसरी वीडियो के अंदर, जब तक कि अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।